कई मामलों में कभी हार मत मानो। यही कारण है कि मैं श्री मुबारक के लिए विश्वास करता हूँ, जो हाँ, वह 98% काम कर रहे हैं, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें 1 मिलियन लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो यह उनके लिए एक वास्तविक गर्म शानदार एहसास होता है। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? क्योंकि हम सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी को खींच कर ले जाना पड़े तो कभी हार मत मानिए। अगर यह व्यक्तिगत बात है तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कंपनी पूरी तरह से अविराम है, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूं, अश ने हार नहीं मानी। तो हम हार नहीं मानने वाले हैं, भले ही हम केवल 2% ही डालने जा रहे हों, लेकिन हम श्री मुबारक पर हार नहीं मानते और वह अपने सपने पर हार नहीं मानता। यह सब एक साथ जुड़ता है, यह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मैं चाहता था कुछ चीजें पढ़ूं। मैंने वह बहुत जल्दी वीडियो बनाया। यह सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक था, जो 1941 में हार्लो स्कूल में दिया गया था। चर्चिल ने उस भावना को संक्षेप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह साल का अंत था और बच्चे स्नातक हो रहे थे, और उन्होंने जो कहा वह था, कभी हार मत मानो। कभी 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 किसी भी बड़े या छोटे, बड़े या तुच्छ मामले में कभी हार न माने, सिवाय सम्मान और अच्छे विवेक के विश्वास के। और यह उस समय से आया था जब वह नाजी जर्मनी के रूप में जानी जाने वाली युद्ध मशीन के खिलाफ लड़ रहा था, और वह इतिहास में कभी हार न मानने वाले के रूप में जाने जाएंगे, कभी नहीं। और यह काफी अच्छा है, और मुझे विश्वास है कि श्री मुबारक न केवल दुनिया को अच्छे तरीके से रंगने में योगदान देने के लिए जाने जाएंगे, बल्कि दुनिया को अच्छे तरीके से बदलने के लिए भी, जैसे एक बदलाव जिसे हम देख और महसूस कर सकेंगे। यह शक्तिशाली है, यह शक्तिशाली है, क्योंकि अगर यह केवल एक व्यक्ति के बारे में होता तो भले ही आप एलन मस्क और जेफ बेजोस की तरह सैकड़ों से लेकर अरबों बना सकते, ठीक है, फिर वे 1 ट्रिलियन बनाते, फिर 10 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन। इसका किसी और पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई नहीं, सिवाय उसके निकटतम परिवार के, जहां ऑन पैसिव में वह लोगों को क्षमता देता है दूसरों को वित्तीय सहायता देने के लिए। सुने, अगर आपके पास फ्री टाइम है, अगर आप उस बिंदु पर पहुंच गए हैं, तो यह रातों रात होने वाला है। आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपको अब काम करने की जरूरत नहीं होती और आपका काम आपको देखभाल करता है। आप पैसे के बारे में चिंतित नहीं होते। यही मेरी मुख्य बात है। मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता, लेकिन आप वास्तव में बाहर जाकर दूसरों को उठाने का काम कर सकते हैं, और फिर आप उन्हें उसी स्थिति में ले आते हैं जिसमें आप हैं, और आप यह सीधे नीचे चौड़ा, नीचे चौड़ा, नीचे चौड़ा करते हैं, और हम सभी ऐसा करते हैं। इस शक्ति के बारे में सोचें, यह विशाल है, और यह सब इस पर वापस जाता है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। कुछ लोगों ने इस यात्रा पर कदम रखा और उन्हें लगा कि इसे आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। मैं कहूंगा कि कार्य करना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी पैसे खर्च करना बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी लड़ाइयों को सहन करना बहुत कठिन है, या पेट में लात लगाना, या चेहरे पर दरवाजा बंद करना, लेकिन हम में से किसी को भी इसका सामना नहीं करना पड़ा। हमें सिर्फ इंतजार करना था। और मेरे लिए समय बीतता रहेगा, मैं यहाँ हूं या नहीं। अगर मैं जीवित हूं तो मैं यहाँ ऑन पैसिव में जीवित हूं, या अगर मैंने उन्हें गुजरते हुए कभी नहीं देखा। मेरे लिए केवल एक अंतर बहुत बड़ा होता कि मुझे इस कंपनी की उम्मीद और भविष्य कभी नहीं मिलता जो यह मेरे लिए कर सकती थी। मैं अभी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कूद रहा होता। शायद मैं इसे करते हुए भी पैसे कमा सकता था। यह संतोषजनक नहीं होता, है ना? मैं ऐसी स्थिति में रहना पसंद करूंगा जहां सभी को समान अवसर मिले, सभी जीत सकें, और यह असीमित है, और हम उस समृद्धि और प्रचुरता को अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।
जब आप मजबूत बने रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है, भले ही रास्ते कठिन हो जाएं। हर सेटबैक सीखने का एक मौका है। यही सबसे कठिन बात है। हमारी जिंदगी में हमें एक सेटबैक मिलता है और हम सेटबैक पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि ठीक है जबकि यह बुरा है, मैं क्या कर सकता हूं। एक प्रमुख उदाहरण, साइट जून में बंद हो गई। मैं बस ये कह सकता था ठीक है, मैं तब तक कुछ नहीं कर रहा जब तक ये वापस नहीं आता। लेकिन हमने जो किया वह यह सोचने के बारे में था कि हमें अब जहां हैं वहां से अधिकतम लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने इसे बुरा समय, अच्छा समय जो भी कहा नहीं। हे, चलो आखिरकार शुरू करते हैं। हमारे पास समय है। लोगों को अपने से ऊपर उठाना, आइए दूसरों पर रोशनी डालें। यही हमने किया और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या मैं उस समय को खोना चाहता? नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर नहीं। आपके लिए मुख्य बात यह है कि आप बने रहें, कभी हार न माने। यह मदद करता है। पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करके आप क्या चाहते हैं? तुरंत आप क्या चाहते हैं? मध्यावधि आप क्या चाहते हैं? दीर्घकालिक आप क्या चाहते हैं? मैं अनपैसिव हो सकता हूं। मुझे विश्वास है मैं उन सभी चमकदार वस्तुओं को ले सकता हूं जो कभी नहीं ले जा सका। चमकदार वस्तु, आप पैसे बनाना चाहते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप 1 महीने से अधिक समय तक ऐसा कर सकें। उम्मीद करते हैं कि लोगों को शामिल करते हैं वे ऐसा कर सकें। लगभग माउंट एवरेस्ट अपने अंडरवियर में चढ़ने जैसा है। अंत लक्ष्य ध्यान केंद्रित करना प्रेरित बनाए रखता है। विक्षेप और बाधाएं सामने आने वाली हैं। जून नीचे चला गया। ऐश की तरफ कुछ ऐसा हुआ जो बुरा था। यही कुछ सामने आया। विक्षेप, सरकार के साथ बाधाएं। बाधा, विक्षेप, यह होता है, लेकिन यही चरित्र का निर्माण करता है। यही लचीलापन का निर्माण करता है। अगर आप कह सकते हैं, सुनिए, कोई भी कह सकता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और तुम बैठकर केक और आइसक्रीम खा रहे हो, मेरा मतलब है वाह तुम कितने मजबूत हो। यह सरल है। बेशक तुम हार नहीं मानने वाले, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये ऐसा है जैसे लोग कहते हैं आप जानते हैं आप सोना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इसके लिए खुदाई करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि ये इतना महंगा क्यों है, क्योंकि आपको 1 औंस पाने के लिए 5 टन मिट्टी को पकड़ना पड़ता है। और अनपैसिव के साथ भी यही है। जितनी अधिक खुदाई उतनी ही अधिक गंदगी, उतनी ही अधिक पसीना, उतनी ही अधिक परेशानी। जितनी भी हो, पुरस्कार उतना ही मीठा होता है। मैं कहूंगा कि यह अद्वितीय है, लेकिन इतिहास आपको यह बताता है जितना कठिन काम होगा उतनी ही अधिक मेहनत। जो भी चल रहा है और आप हार नहीं मानते, परिणाम आमतौर पर जीवन बदलने वाले होते हैं, है ना? इस पर विचार करें। हर प्रयास और बलिदान तब सार्थक होगा जब आप उस चीज तक पहुंचेंगे जिसे आप खोज रहे थे। इसका कूल पहलू यह है कि किसी को मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए बहुत सारा वजन उठाना पड़ता है और एक पागल की तरह खाना पड़ता है, और वह महीने दर महीने दर महीने दर महीने दर महीने जाता है, और बहुत कम लोग वास्तव में जीतते हैं। इसमें ऐश वजन उठाने का काम कर रहा है, वह प्रशिक्षण कर रहा है, और हम सभी ऐसे दिखने वाले हैं जैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन सारा काम उसके साथ किया जा रहा है। तो हमें बस इस यात्रा में विश्वास रखना है। विश्वास रखना कि सुनो, आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते। मेरा कहना है कि उसने मुझे दिखाया कि वह कौन है। मेरे पास उसे मानने और उसका अनुसरण करने के लिए एकदम सही कारण है। किसी और की तुलना में जिसे मैंने कभी भी फॉलो किया है, कभी भी नजदीक भी नहीं। उसने जो कहा उसे किया, उसने जो कहा वह किया। और जब चीजें खराब हुई तो उसने हमें बताया यह बुरा है, मुझे पीटा गया। उसने यह भी कहा कि कुछ चीजें थीं जो मैं अलग तरीके से कर सकता था। लेकिन आपको पता है कि दिल से नेतृत्व करने के साथ क्या आता है? लोग आपको पकड़ने वाले हैं, अंततः आपको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप कभी हार नहीं मानते तो लंबे समय में अंधकार,
हार जाता है।